हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम कॉमन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 4 क्लास 9 सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये पेपर प्रीवियस ईयर का है बच्चे, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कंपार्टमेंट का जो आपका पेपर होगा, अगर किसी बच्चे का इंग्लिश में कंपार्टमेंट है तो आप देख सकते हो कि किस तरह का पेपर आपका यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका 2 लैंग्वेज क्लियर हो जाती हैं और एक लैंग्वेज में भी कंपार्टमेंट है, आप पास मार्क नहीं ले पाए तो आपको वो पेपर का कंपार्टमेंट का पेपर देना कंपलसरी है। नहीं तो उसके लिए आप 10th में फिर वो आपको नहीं मिलेगा और उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए आपको 80 में से जो है 27 नंबर लेने ही लेने होंगे। सो यहाँ से कंप्लीट पेपर है उसको अच्छे से ज़रूर कीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है 20 मार्क्स का, सेक्शन बी जो है राइटिंग सेक्शन है, सेक्शन सी लिटरेचर सेक्शन है और उसके बाद सेक्शन ए सबसे पहले रीडिंग सेक्शन दिया गया है। रीड द पैसेज गिवन बिलो। इन अ बसलिंग टाउन देयर लिव्ड अ टेलर नोन नॉट ओनली फॉर हिज एक्सेप्शनल सुइंग स्किल्स बट ऑल्सो फॉर हिज रिमार्केबल कनिंगनेस। एक टेलर के बारे में बताया गया है कि वो न केवल बहुत ही अच्छी सिलाई करता था बट वो बहुत ही ज़्यादा चतुर भी था। His talent for outwitting others was legendary among the town folk। पूरे नगर में उसके जो है वो चर्चा का विषय था अपनी इस चालाकी से। His fame for being light-fingered reached a self-assured trader who boldly proclaimed that he could never be fooled by the tailor, no matter how hard he tried। अब ये जो चर्चा है ये एक आत्मविश्वास आप कह सकते हो, आत्मविश्वास से भरा हुआ एक व्यापारी ट्रेडर, उसके पास भी बात पहुंचती है और वो प्रोक्लेम करता है, दावा करता है कि भाई मेरे को टेलर जो है वो बेवकूफ़ नहीं बना सकता, चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले। दिस कॉन्फिडेंट क्लेम क्विकली कॉट द अटेंशन ऑफ द टाउन्स पीपल। अब सबके बीच में ये बात जो है फेमस हो गई। मैनी क्वेश्चन द ट्रेडर अबाउट हिज आउट और कॉन्फिडेंस, टेलिंग हिम दैट इवन द मोस्ट एस्ट्यूट हैड फॉलन विक्टिम टू द टेलर गिल। तो जो व्यापारी था उसको ये बात बताई गई कि बहुत बहुत समझदार व्यक्ति भी उसकी बातों में आकर नुकसान खा बैठे हैं, तो भाई तुम ऐसा मत करो। नेवरदलेस द ट्रेडर वाज रेजोल्यूट इन हिज बिलीफ एंड चैलेंज द टेलर विद द बैट। अब उसने वो नहीं माना और उसने बैट लगा ली टेलर के साथ। He wagered an Arab house, asserting that if the tailor failed to deceive him, those who doubt him would owe him a horse। कि उसने कहा कि ये जो लोग मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं कि मैं इससे बेवकूफ़ नहीं बन सकता, अगर मैं शर्त हार जाता हूँ, मतलब मैं जीत जाता हूँ, टेलर मुझे बेवकूफ़ नहीं बना पाता, ऐसा कौन कह रहा है? व्यापारी, है ना। तो ये सब मुझे एक अरबी घोड़ा देंगे, अरब हाउस यानी अरबी घोड़ा उसको देंगे। ठीक है। Plagued by thoughts of the beggar, the trader found himself restless that night. The next day he carried a piece of satin clothes and went to the tailor shop। अब रात को व्यापारी को नींद नहीं आती है और वो सुबह एक साटन का कपड़ा लेकर, महंगा कपड़ा लेकर जो है उसके पास चला जाता है, टेलर के पास। Upon meeting the tailor extended a warm and cordial welcome। वो उसका बहुत अच्छे से वेलकम करता है, instantly winning the trader trust with affable nature। ठीक है। एज अ टेलर बिगेन टू वर्क ऑन द क्लोथ ही एंगेज द ट्रेडर इन डिलाइटफुल कन्वर्सेशन। तो वहाँ पे ये पूरा जो पैराग्राफ दिया गया है ना, इसका मैं आपको समराइज़ करके बता देती हूँ कि इसमें वो उसको अपनी बातों में उलझा लेता है, बहुत अच्छे से उसका वेलकम करता है, धीरे धीरे वो उसको हंसी की बातें बताता रहता है, नए नए किस्से सुनाता है और जो व्यापारी है वो भूल ही जाता है कि भाई इसके साथ शर्त लगी है और ये तुम्हें धोखा दे सकता है। और वो जब पूरी तरह से मगन मंत्रमुग्ध हो जाता है उसकी बातों में, तो वो धीरे धीरे जो इतना महंगा कपड़ा है उसमें से जो टुकड़े हैं वो काटने लग जाता है और जो व्यापारी है उसको पता भी नहीं लगता कि उसने कब उसके कपड़े के टुकड़े जो है वो काट के रख लिए। ठीक है। तो जो ये पूरा दिया गया है इसमें ये बताया गया है कि हमें जो बाहरी आकर्षण और इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इस टाइप की बात है इसमें, धोखे से दूर रहना चाहिए। क्लियर है। तो देखिए, इन द एंड द टेलर परहैप्स वेरी ऑफ द डिसेप्शन ऑफ फीलिंग ए हिंट ऑफ रिमोर्स एडवाइज द ट्रेडर टू लीव बिफोर ही वॉज फर्दर ट्रिक्ड। तो यहाँ पे लास्ट में फिर टेलर जो व्यापारी था उसको बड़े दुख के साथ कहता है कि तुम्हें इन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, तुम एक व्यापारी हो तो तुम्हारा कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, इस तरह इसमें दिया गया है। सो आप यहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लेंगे अगर आप पढ़ना चाहें इसको। तो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। व्हाट सेंट्रल मैसेज डज द स्टोरी कन्वे। जो ये स्टोरी है ये क्या मैसेज कन्वे कर रही है? स्टोरी मैसेज कन्वे करती है द नेसेसिटी ऑफ बीइंग कॉशन एंड अलर्ट टू डिसेप्शन, की धोखेबाजी से दूर रहना चाहिए हमें, ये जो है स्टोरी यहाँ पे डिपिक्ट कर रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोट ए लाइन फ्रॉम द पैसेज दैट हाईलाइट द ट्रेडर ओवर कॉन्फिडेंस। एक लाइन आपको बतानी है जो ट्रेडर का ओवर कॉन्फिडेंस दिखाती है, तो वो लाइन क्या हो जाएगी?
who boldly proclaimed, ये वाली लाइन, that he could never be fooled by the tailor no matter how hard he tried। हमने पढ़ा था ना ऊपर। या आप कह सकते हो जब उसने शर्त लगाई थी कि अरबी घोड़ा देगा, he vagued an Arab house asserting that if the tailor failed to deceive him, those who doubt him would owe him a horse। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेडर ओवर कॉन्फिडेंस वाज हिज डाउनफॉल। तो जो ट्रेडर का ओवर कॉन्फिडेंस था वही उसके डाउनफॉल का कारण बना, जिसके कारण वो शर्त हार गया। रेशनलाइज इन अबाउट 40 वर्ड्स, तो 40 वर्ड्स में उसको रेशनलाइज करना है। तो द ट्रेडर ओवर कॉन्फिडेंस मेड हिम अंडर एस्टिमेट द टेलर्स कनिंगनेस। तो उसने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में टेलर की जो चतुराई थी उसको अंडर एस्टिमेट किया, लीडिंग हिम टू लेट हिज गार्ड डाउन। दिस लैक ऑफ विजिलेंस अलाउड द टेलर टू डिसीव हिम ईजिली, इलस्ट्रेटिंग हाउ कॉन्फिडेंस कैन बिल्ड वन टू पोटेंशियल रिस्क। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ट्रेडर वेगर इन द स्टोरी। इसमें क्या है, ट्रेडर वेगर इन द स्टोरी क्या था, एन अरब हाउस। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ है, स्टे वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है इसमें ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। द ट्रेडर वाज अवेयर ऑफ द टेलर एक्शन थ्रू आउट देयर इंटरेक्शन। तो ये फॉल्स था, उसको तो टेलर के एक्शंस का जो है पता ही नहीं था कि उसने उसको बातों में उलझा लिया है, ठीक है, और इसी के चलते वो शर्त हार गया कि, और जो भी उसके ऊपर डाउट कर रहे थे कि उसने क्या कहा था कि वो अरबी घोड़ा जो है उनको देगा, क्लियर, तो वो शर्त एक तरह से हार गया था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ द स्टोरी विद द सिम्बॉलिक मीनिंग। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए सर्टन क्लोज जो है वो क्या है, दैट इज़ अ वल्नरेबिलिटी दिखाता है। ट्रेडर बेट जो है वो क्या है, उसका ओवर कॉन्फिडेंस है। और टेलर की स्टोरीज वो डिसेप्शन है, धोखा है एक तरह का। तो ये क्या है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड द टेलर यूज स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रेटजी फॉर डिसेप्शन। जो टेलर है उसने स्टोरी टेलिंग को एक स्ट्रेटजी की तरह यूज़ किया धोखा देने के लिए। एग्जामिन इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो 40 वर्ड्स में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो स्टोरी टेलिंग वॉज क्रूशियल इन द टेलर स्ट्रैटेजी एज इट सर्व एज अ टूल फॉर डिस्ट्रैक्शन। एक टूल की तरह उसने उसको इस्तेमाल किया। बाय कैप्टिवेटिंग द ट्रेडर विद अम्यूजिंग टेल्स, द टेलर डाइवर्टेड हिज अटेंशन। उसने उसके अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया अवे फ्रॉम द थेफ्ट, इफेक्टिवली यूजिंग चार्म एंड विट एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसेप्शन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इन द पैसेज विच ट्रेट डज द वर्ड कनिंगनेस सजेस्ट अबाउट द टेलर। तो इसमें क्या आ जाएगा, डिसेप्टिवनेस एंड क्राफ्टीनेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। डिसेप्टिवनेस एंड क्राफ्टीनेस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। The World Health Organization has revised its guideline on healthy eating। तो World Health Organization ने जो है healthy eating पे अपनी जो guideline है वो revise की। That is placing a strong emphasis on the intake of carbohydrates, total fat and specific type of fat including saturated and trans fat। ठीक है, कि जो फैट है वो saturated और trans fat जो वो लेनी चाहिए, इस तरह की गाइडलाइन दी। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। ये जो पैराग्राफ दिया गया है आपको, इसमें सारा जो फूड किस तरह का लेना चाहिए, कितनी कैलोरीज होनी चाहिए, या होल ग्रेन्स लेने चाहिए, है ना, कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन में क्या क्या होना चाहिए, 40 to 70% ऑफ टोटल कैलोरी। दैट इज़ प्राइमरी सोर्सेज फ्रॉम मिनिमली प्रोसेस फूड लाइक होल ग्रेन्स है, इस फॉर्म में होनी चाहिए। वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, लेग्यूम्स है, क्लियर। द WHO एडवाइज कंज्यूमिंग 400 ग्राम ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल डेली। 400 ग्राम जो है फ्रूट और वेजिटेबल डेली होनी चाहिए। 25 ग्राम फाइबर होना चाहिए। इससे क्या होगा, लोअर रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, डायबिटीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, ये कम होंगी। नेक्स्ट है, फॉर इनटेक गाइडलाइन है सैचुरेटेड। इसमें देखिए फैट इनटेक गाइडलाइन दी हुई है, तो ये आप पढ़ लेंगे कि हमें कौन सी फैट लेनी है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी लिमिटेड टू लेस देन 10% ऑफ टोटल कैलोरीज इनटेक। जो ट्रांस फैट है शुड बी बिलो 1% होनी चाहिए। ठीक है, टोटल फैट इनटेक फॉर एडल्ट कितना होना चाहिए, तो ये आप पढ़ लेंगे। एडल्ट शुड लिमिट देयर टोटल फैट इनटेक टू 30% और लेस ऑफ टोटल कैलोरीज। The recommendation is associated with maintaining a healthy body weight and reducing obesity risk. ठीक है, so based on your understanding of the passage, answer the question. तो according to WHO guideline, what is the recommended daily intake of fruit and vegetable? कितना लेना चाहिए, अभी हमने पढ़ा 400 ग्राम जो है वो लेना चाहिए। नेक्स्ट है, स्टेट वन रीजन एज स्टेटेड इन द पैसेज वाई इज अ डाइवर्स फैट डाइट इज़ इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द WHO। डाइवर्स डाइट जो है वो क्यों ज़रूरी है WHO के अकॉर्डिंग।
सो आंसर रहेगा डाइवर्स डाइट मिनिमाइज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एंड मैक्सिमाइज हेल्थ बेनिफिट। न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी होती है बॉडी में वो मिनिमम होंगी एंड जो हेल्थ बेनिफिट है वो क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। नेक्स्ट देखिए, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, तो क्या रहेगा, The WHO advised that adult should consume more than 30% of their total calories from fat। तो क्या रहेगा, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट आर द पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट फॉर एडहेरिंग टू द WHO रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। आंसर इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। सो व्हाट आर द पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट ऑफ एडहेरिंग टू द WHO रिकमेंडेड, तो इसमें आंसर आप क्या लिखेंगे, देखिए, और रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज लाइक डायबिटीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये कम हो जाएंगी। एंश्योर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। To decrease the risk of cardiovascular disease and lower LDL cholesterol level, the WHO recommend substituting saturated fatty acid with dash fatty acid in the diet। तो इसमें क्या आ जाएगा, poly unsaturated fatty acid। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल फ्रॉम द पैसेज इज एक्यूरेट। इसमें कौन सी जो है एक्यूरेट है, कार्बोहाइड्रेट शुड कंप्राइज नो मोर देन 40% ऑफ टोटल कैलोरी इनटेक, गलत है। इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड आर एडवाइज टू बी 10% ऑफ टोटल कैलोरी इनटेक, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्लियर, प्रोसेस फूड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें सेकंड जो है ये ठीक है, WHO रिकमेंडेड कीपिंग ट्रांस फैट इनटेक बिलो 1%, तो ओनली सेकंड जो है इसके अंदर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इफ अ स्कूल कैफेटेरिया डिसाइड टू फॉलो द WHO डाइटरी गाइडलाइन, व्हाट 2 मेजर चेंजेस माइट दे इम्प्लीमेंट इन देयर मेन्यू। तो स्कूल कैफेटेरिया अगर WHO डाइटरी गाइडलाइन को फॉलो करता है तो क्या मेजर चेंजेस को करने पड़ेंगे, एक्सप्लेन इन 30 to 40 वर्ड्स। तो मेजर चेंजेस क्या रहेंगे, इंक्लूड मोर होल ग्रेन्स, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द मेन्यू। उनको जो है होल ग्रेन्स, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स ये सब अपने मेन्यू में ऐड करनी होंगी। रिड्यूसिंग प्रोसेस एंड फास्ट फूड आइटम्स, ठीक है। द रिडक्शन ऑफ फूड हाई इन सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट, रिप्लेसिंग देम विद ऑप्शन रिच इन पोली अनसैचुरेटेड फैट। पोली अनसैचुरेटेड फैट जो है वो ऑप्शन में रखना होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द टर्म बैलेंस्ड इन द सेम वे एज इट इज यूज्ड इन द पैसेज। तो बैलेंस्ड के लिए क्या यूज कर सकते हैं, बैलेंस्ड डाइट एंड विद एडिक्वेट न्यूट्रिएंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी राइटिंग स्किल और ग्रामर सेक्शन दिया गया है। कंप्लीट एनी 10 of 12 of the following task as directed। तो फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो इसमें आ जाएगा, इफ आई हैड नोन अबाउट द क्विज आई वुड हैव स्टडीड हार्डर। तो इसमें आई हैड नोन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2 फ्रेंड्स अर्जुन एंड माया आर डिस्कसिंग देयर प्रोजेक्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, हाउ वुड रिपोर्ट करना है जो है मायाज रिस्पॉन्स को। तो यस लेट्स प्लान टू मीट दिस वीकेंड टू डिस्कस इट। तो आंसर रहेगा, माया एग्रीड एंड सजेस्टेड दैट दे शुड प्लान, ओके, दे शुड प्लान टू मीट दैट वीकेंड टू डिस्कस इट। नेक्स्ट देखिए, रीड द गिवन डायलॉग केयरफुली। आपको इसमें एरर बतानी है। कविता एक्सक्लेम्स इट इज़ अनबिलीवेबल द टीचर हैव, टीचर की हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। द टीचर हैज़ गिवन एन एक्स्ट्रा डे टू सबमिट आवर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, fill in the blanks to complete the instructional statement given below। तो students must और should not use mobile phones during class hours। तो must और should का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, fill in the blanks with the correct option to complete the sentence on science fair participation। इसमें आ जाएगा, दिस ईयर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन द साइंस फेयर इज स्मॉलर देन इट वाज लास्ट ईयर। लेसर, स्मॉलर नहीं आएगा, लेसर आएगा, कम है ना, तो लेसर देन कंपैरेटिव है तो हम इसमें लेसर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश योर सीट बेल्ट द फ्लाइट अटेंडेंट announced and the passengers dash as instructed। तो इसमें आ जाएगा, fasten your seat belts, the flight attendant fastened as instructed। B will be the right answer। Question number 7,
Select the option that identify the error and supply the correction for the given line from a news article. Many species of birds migrate thousands of miles each year. So इसमें रहेगा many species of birds migrate thousands of miles each year. तो migrates की जगह आएगा migrate. Many species of birds migrate आ जाएगा migrate thousands of miles each year. अगला क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 है रिपोर्ट मिस्टर शर्मा एडवाइस टू अरुण. तो यू शुड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम योर सेल्फ बींग आस्क्ड फॉर हेल्प एडवाइस मिस्टर शर्मा टू अरुण. तो इसमें क्या आ जाएगा, इसको रिपोर्ट करेंगे. मिस्टर शर्मा एडवाइज्ड अरुण दैट ही शुड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम हिमसेल्फ बिफोर आस्किंग फॉर हेल्प. ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है. एरर दी गई है. विलियम शेक्सपियर ऑफन रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज हैव रिटन 37 प्लेज. तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें देखिए यहाँ पे हैव दिया गया है, तो हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्लीट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कोट बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. इन 3 वर्ड्स आई कैन सम अप एवरीथिंग आई हैव लर्नड अबाउट लाइफ. सी आ जाएगा, आई हैव लर्नड अबाउट लाइफ. Question number 11. Fill in the blank by choosing the correct option to complete the observation in nature. So आ जाएगा during the nature walk. During the nature walk, those small footprints on the path suggested the presence of a rabbit. 12th है I dash swim across the lake when I was younger but now I prefer not to. So इस तरह के sentences में जिसमें past के बारे में बताया गया है आपकी habit का, उसमें could का use करते हैं. I could swim across the lake when I was younger but now I prefer not to. उसके बाद नेक्स्ट देखिए. सो राइटिंग सेक्शन दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 4 का ए है इमेजिन यू आर वॉकिंग थ्रू अ बसलिंग इंडियन बाजार लिविंग मार्केट फील्ड विद अ वाइड एरे ऑफ शॉप्स राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट दिस एक्सपीरियंस. ठीक है, तो आप वहाँ पर बहुत सारी कपड़े की दुकानें देखते हो, जो बाज़ार है इंडियन बाज़ार है. वैरायटी ऑफ फूड है लाइक समोसा चाय वगैरह. ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या लिखना है, इसमें आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है. और कुछ यहाँ पे आपको इमेज दिखाई गई है कि इस तरह का जो है क्या है, एक इंडियन बाज़ार है जहाँ पर बहुत तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं. ब्राइट फ्लावर हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम हैं. तो कैसे लिखेंगे, देखिए. As I stroll through the vibrant Indian bazaar, a riot of colorful surrounds me. चारों तरफ जो है कलरफुल चीज़ें हैं. Stall selling silk sarees in hues of red, green and gold catch my eyes. While the air is filled with the tantalizing aroma of freshly fried samosa and rich scent of masala chai. The chatter of vendors and shoppers fill the atmosphere mixed with the melodic tunes of distant flute. ठीक है, तो इसमें बहुत ही कैची वर्ड्स और कैची लैंग्वेज का यूज़ किया गया है. आप इसको और सिंपल तरीके से भी लिख सकते हो. हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी, ब्राइट मैरीगोल्ड फ्लावर्स एंड इंट्रिकेट वुडन कार्विंग एंटाइज माई सेंसेस मेकिंग मी फील बोथ एनर्जाइज्ड एंड एट होम. The lively noise and spicy air and the vibrant colors wave together to create an unforgettable experience in the bustling market. ठीक है, तो ये जो है इस तरह से आपको जो बाज़ार का सीन है ना, बस वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. ये इसी का दिया गया है और में दिया गया है. क्लियर. थिंक अबाउट अ माउंटेन टाउन दैट इज़ फुल ऑफ लाइफ. एक माउंटेन टाउन को जो कि फुल ऑफ लाइफ है. यू कैन हेयर पीपल टॉकिंग एंड मेकिंग डील इन द मार्केट एंड स्मेल द फूड दे आर सेलिंग. यू कैन फील द जेंटल हब of cable cars moving above you. Write a paragraph in 120 words describing the scene. ठीक है, include the sound you hear, the things you might touch to make your description more vivid. Include things like how does it feel you feel to be there. तो आपको वो माउंटेन का जो सीन है, मार्केट है, फूड जो है जो सेलिंग हो रहा है, उसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है 120 वर्ड्स में. क्लियर. तो ये आप जो है खुद से करेंगे प्रैक्टिस के लिए. अगला क्वेश्चन जो दिया गया है नेक्स्ट है ऑन अ बर्थडे करण रिसीव ए मिस्टीरियस पैकेज विद नो नेम ऑन इट. तो अपने बर्थडे पे करण जो है एक मिस्टीरियस पैकेज रिसीव करता है
It was wrapped in a colorful paper and has unique and eye-catching pattern on the top. Complete the story in 120 and 100 to 120 words, giving a suitable title. Describe current surprise when it open. तो आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है कि उसको एक किस तरह का गिफ्ट पेपर मिलता है, कलरफुल रैप किया हुआ, तो उसके अंदर क्या हो सकता है। जैसे आप खुद से रिलेट करके स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हो। तो करण का जो सरप्राइज है उसको जो है आपको लिखना है इन द स्टोरी कि उसको कैसा लगा होगा जब उसने खोला होगा। तो आप उसमें वो अपनी स्टोरी को कंप्लीट करते हुए उसमें जो आप चाहते हो कि अगर आपको कोई गिफ्ट मिले तो आप क्या गिफ्ट चाहोगे जिससे आप सरप्राइज हो जाओ, वो चीज़ आप इसको कंप्लीट करने में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये खुद से करेंगे। और में देखिए, यू आर निखिल एंड निकिता, टुडे योर फ्रेंड थ्रू ए सरप्राइज बर्थडे पार्टी फॉर यू। ठीक है, एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी जो है उन्होंने प्लान की है। When you walk into the room, जब आप रूम में जाते हो, थिंकिंग इट वॉज जस्ट नॉर्मल मीटिंग, आप सोचते हो कि ये एक नॉर्मल मीटिंग है। सडनली द लाइट्स टर्न्ड ऑन, योर फ्रेंड्स येल्ड सरप्राइज, और आपके सारे फ्रेंड जो है एकदम से चिल्लाते हैं हैप्पी बर्थडे। यू हैव टू write a diary entry in 100 to 120 words about your experience, feeling and memorable moment of the celebration। तो आपको डायरी एंट्री करनी है 100 to 120 वर्ड्स में अपने एक्सपीरियंस की। ठीक है, तो इसको लिख देंगे आप। डियर डायरी, टाइम लिख देंगे। टुडे वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ माय लाइफ। When I walked into the room, I thought it was just another normal hangout with my friends. Suddenly, the lights went out, and in the split second, they turned on again, a loud surprise। ठीक है, लाइट जो है वो बंद हो रही थी इस तरह से एक सरप्राइज के साथ। आई कुडंट बिलीव इट, दे हैड थ्रोन मी अ सरप्राइज बर्थडे पार्टी। उन्होंने मुझे सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी थी। द डेकोरेशन वॉज वेरी ब्यूटीफुल विद बलून्स एंड स्ट्रीमर्स एवरीवेयर। We danced, we laughed and play games. The cake was delicious and the joy in my friends' faces made everything perfect. I feel so lucky to have such amazing people around me. It was truly a day to remember. तो ये डे जो है बहुत ही यादगार रहा निकिता। तो ये हो गई डायरी एंट्री। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सेक्शन सी दिया गया है लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। तो ये आपकी बुक से लिए जाते हैं जो एक्सट्रैक्ट हैं, तो आपको इनके बारे में बिल्कुल ज़रूर पूरी स्टोरी पता होगी। तो इसको आप अच्छे से एक बार रीड कर लेंगे। द लोस्ट चाइल्ड। The man headed towards the place where the snake charmer still play on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child. He pleaded. उसने उसको रिक्वेस्ट की, pleaded मतलब रिक्वेस्ट की कि देखो तुम इसको, क्योंकि वो लगातार बच्चा क्या था, रोए जा रहा था। But the child shut his scars with his fingers and shouted his double pitch strain. I want my mother, I want my mother। तो उसने अपनी आंखों पे ऐसे जो है आंखें बंद कर ली और चिल्लाने लगा, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। वो उनको बैलून के पास लेकर जाता है ताकि वो जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाए और अपने मम्मी पापा को वो टेंशन हटा सके। तो क्वेश्चन दिए गए हैं, व्हाट वाज द मैन्स पर्पस इन ब्रिंगिंग द चाइल्ड क्लोज टू बैलून्स। ठीक है, तो ताकि वो जो है क्या कर सके, कैप्चर कर सके उसका अटेंशन विद द कलर्स और डिस्ट्रैक्ट कर सके अपने मम्मी पापा के ख्याल से। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। सो द एक्सट्रैक्ट डेपिक्ट जॉयफुल एंड प्लेफुल इंटरेक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड द मैन। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट डिस्क्राइब वाई द चाइल्ड वॉन्टेड टू बी विद हिज पेरेंट्स एस्पेशली एट अ न्यू प्लेस लाइक द फेयर। आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। ठीक है, वाई द चाइल्ड, इट मेक्स हिम फील सेफ एंड सिक्योर एंड हिज कॉन्स्टेंट विश टू बी नियर देम शोज ही डिपेंड्स ऑन देम फॉर कम्फर्ट। ये इसका आंसर है। Based on the child lack of interest in the snake charmer and balloons, what can you infer about how he feel? तो उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, उसको बस ये था कि मम्मी पापा के पास ले जाओ। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा इट शोज दैट चाइल्ड इज टू वरीड। ये दिखाता है कि बच्चा जो है वो बहुत घबराया हुआ था एंड अपसेट अबाउट बीइंग अवे फ्रॉम हिज पेरेंट। अपने पेरेंट्स से दूर जाके वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। अगला क्वेश्चन है और में दिया गया है मारिया शारापोवा। ठीक है, तो इसके ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें फर्स्ट का आंसर हो जाएगा व्हाट डज द एक्सट्रैक्ट प्राइमरी हाईलाइट अबाउट शारापोवा जर्नी इन टेनिस। तो आंसर सी, द सिग्निफिकेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। सेकंड क्वेश्चन है बेस्ड ऑन शारापोवा स्टेटमेंट ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशन बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। मोटिवेशन है मनी, लेकिन बहुत ज़रूरी है नंबर 1 होना वर्ल्ड में। तो ये आपको सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल रिवॉर्ड इन हिज टेनिस कैरियर ये बताना है।
So recognition of financial aspect, money as a motivational factor, reflecting commercial side of professional support, and primary driving force to be the top player in the world. प्राइमरी जो फोर्स है वो क्या है कि वर्ल्ड में नंबर 1 होना है, लेकिन जो मनी है वो एक सेकेंडरी फैक्टर है। एक फाइनेंशियल जो प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए पैसा भी ज़रूरी है, कमर्शियल साइड है रहेगी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो जो एक्सट्रैक्ट है सजेस्ट दैट मारिया शारापोवा एज अनवेयरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड हर रेडीनेस टू सेक्रीफाई हैव बीन की फैक्टर इन हर राइज टू द टॉप ऑफ द टेनिस वर्ल्ड। तो इसमें ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है अनवेयरिंग का मतलब क्या है, व्हाट डज द टर्म। तो इसमें आ जाएगा स्टडी एंड नोट चेंजिंग। ठीक है, खुद को बदलना नहीं है, स्टडी एंड नोट चेंजिंग। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इसमें ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड से लिया गया है, तो इसको एक बार पढ़ लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट इज द स्पीकर ओपिनियन ऑफ द पर्सन बिहेवियर। तो क्या है, सेल्फिश एंड अनवर्दी। सेकंड है, इन द पोम द स्पीकर्स क्रिटिसाइज सेल्फिशनेस, व्हाट डज दिस टेल अबाउट द वैल्यूज एंड द नॉर्म्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी। क्या नॉर्म्स, क्या जो है वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं सोसाइटी के लिए। दैट इज इट सजेस्ट अ कल्चरल एंड मोरल नॉर्म, sharing and caring, selfishness is not acceptable, being kind and helping others is very important। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, fill in the blank with one word। The speaker use of basic needs like food, shelter and warmth to criticize the person behavior highlight the importance dash in human interaction। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा एम्पथी, कंपैशन, जेनरसिटी, ह्यूमैनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयरिंग। इनमें से कोई भी आप एक लिख सकते हो, तो नोट डाउन कर लेंगे। तो इसमें से कोई भी आप एम्पैथी लिख सकते हो, दैट इज ह्यूमन बिहेवियर हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी इन ह्यूमन इंटरेक्शन। इन द एक्सट्रैक्ट द टर्म डेविल इज यूज्ड, व्हाट डज इट इम्प्लाई अबाउट द पर्सनस एग्जिस्टेंस। टर्म डेविल इज यूज्ड, तो इसमें क्या होगा, लिविंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट और वे। ठीक है, लिविंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट और वे। अगला और में दिया गया है, तो ये जो पोम है इसको आप एक बार रीड कर लेंगे, दैट इज रेन ऑन द रूफ। ठीक, तो देखिए क्वेश्चंस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग थीम इज प्रीडोमिनेंटली रिफ्लेक्टेड इन द एक्सट्रैक्ट। कौन सी थीम है, थीम है चाइल्डहुड मेमोरीज। पोएट को जो है अपने जो मेमोरीज हैं वो यहाँ पे वो याद करता है। सेकंड है, एनालाइज हाउ द साउंड ऑफ रेन इन द पोम लीड्स द स्पीकर टू फील बोथ हैप्पी एंड सैड एट द सेम टाइम। तो दोनों ही टाइम पे एक तो वो याद करता है, स्पीकर फील हैप्पी व्हेन द रेन रिमाइंड हिम ऑफ चेरिश्ड मेमोरीज ऑफ हिज मदर फुल ऑफ वार्मथ एंड अफेक्शन। वो अपनी मदर की जो अच्छी यादें हैं उनको याद करके खुश होता है। सेम टाइम पे वो एकदम से परेशान उदास हो जाता है जब रेन इवोक सैडनेस। ऑल्सो द स्पीकर मिसेज हिज मदर, जब वो अपनी माँ को याद करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, What can be inferred about the speaker relationship with his mother from this extract। तो कैसा रिलेशन आपको यहाँ पर लगता है। स्पीकर रिलेशनशिप इज वार्म एंड लविंग विद डीप इमोशनल कंस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन द लाइन विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, हाउ इज द रेन डिस्क्राइब। तो आपको रेन डिस्क्राइब करनी है। द रेन डिस्क्राइब एज म्यूजिकल परफॉर्मर। ऐसा लगता है जैसे म्यूजिक बज रहा है, जो बूंदे गिर रही हैं, तो म्यूजिकल परफॉर्मर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोम विंड व्हाट डू द क्रम्बलिंग हाउसेज क्रम्बलिंग डोर्स इमेजेस टेल अबाउट हाउ टफ टाइम अफेक्ट पीपल एंड हाउ दे कैन बिकम स्ट्रोंगर। तो क्रम्बलिंग वर्ड यहाँ पे क्या है, जैसे कुचलना होता है, क्रम्बलिंग डोर क्रम्बलिंग, तो कैसे वो इफेक्ट करता है विंड जो है उसके बारे में आपको बताना है और कैसे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो इमेजेस ऑफ क्रम्बलिंग हाउसेज क्रम्बलिंग डोर्स रिप्रेजेंट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेसिंग चैलेंजेस। लाइफ में हम चैलेंज फेस करते हैं। दिस इमेजरी रिफ्लेक्ट ह्यूमन वल्नरेबिलिटी शोइंग दैट फिजिकल स्ट्रक्चर एंड पीपल टू कैन ब्रेक अंडर प्रेशर। जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, पीपल है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा बड़े चैलेंज होते हैं तो वो टूट सकते हैं। ठीक है, द पोइट एडवाइज अस टू बिल्ड रेजिलेंस टू फेस द चेंजेस कॉन्फिडेंटली। तो पोइट हमें यही एडवाइस कर रहा है कि हमें जो भी चैलेंजेस है उनको कॉन्फिडेंटली फेस करना चाहिए। हाउ डज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ एंड सक्सेस इन द टेक्स्ट रिप्रेजेंट इंडिया कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, प्रोवाइड 2 स्पेसिफिक इंस्टेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर एनालिसिस। द साउंड ऑफ द म्यूजिक से लिया गया है, तो आंसर क्या रहेगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डेडिकेशन टू द सहनाई रिप्रेजेंट इंडियाज क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन।
ही परफॉर्म एट द रेड फोर्ट ड्यूरिंग फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सिंबलाइजिंग नेशनल प्राइड। तो उसके लिए बहुत ही नेशनल का एक प्राइड मोमेंट था, गर्व का मोमेंट था। तो यहाँ से आप आंसर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड द पीपल बीइंग द सेम, नो मैन आर फॉरेन। कोई भी व्यक्ति जो है वो फॉरेन नहीं है, सभी अपने हैं। यह आइडिया कैसे डिफरेंट कल्चर और उसको समझने में हेल्प करता है, दैट ऑल आर सिमिलर। इसका आंसर यहाँ से करेंगे। थीम ऑफ ह्यूमैनिटी है, ऑल पीपल आर फंडामेंटली द सेम। पोएम दैम थीम एनकरेज रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन डाइवर्स कल्चर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है एनालाइज वाई द नरेटर इन द स्नेक एंड द मिरर रिमेन काम। ठीक है, एंड डिड नॉट रिएक्ट व्हेन द स्नेक लैंडेड ऑन हिज शोल्डर। वो क्यों रिस्पॉन्स नहीं करता जब स्नेक उसके कंधों पे आ जाता है, तो ये आपको बताना है। व्हाट डज दिस रिस्पॉन्स टेल अबाउट हिज कैरेक्टर एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। तो अगर जैसे आप हमारे सामने स्नेक आ जाए तो हम घबरा जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिखाया गया। इसमें दिखाया गया है कि अगर नरेटर ऐसा करता, शांत नहीं रहता, तो वो उसको नुकसान पहुंचा सकता था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से बेटा आप आंसर कर लेंगे। इन द चैप्टर काठमांडू द ऑथर डिस्क्राइब वेरियस साइट्स, साउंड एंड एक्टिविटीज इन द सिटी। व्हाट डू दीज डिस्क्रिप्शंस टेल अबाउट द कल्चर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ काठमांडू एंड हाउ डू दे रिफ्लेक्ट द सिटी ऑफ यूनिक कैरेक्टर। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। तो इसमें आपको 40 to 50 वर्ड्स में आंसर देना है। इन इसवान द स्टोरी टेलर, व्हाट मेक इसवान गुड एट कुकिंग एंड टेलिंग स्टोरीज। कैसे वो स्टोरीज जो है टेलिंग स्टोरीज में गुड हुआ, कैसे कुकिंग में हुआ। हाउ डू दी स्किल मेक हिम कैरेक्टर इंटरेस्टिंग एंड शेप हिज इंटरेक्शन विद अदर कैरेक्टर इन द स्टोरी। तो इसका आंसर आप यहाँ से कर देंगे। जो उसकी कीन ऑब्जर्वेशन थी, क्रिएटिविटी थी, उसकी वजह से वो उसमें स्किल्ड हुआ। ठीक है, एंड हिज स्टोरीज कैप्टिवेट लिसनर्स विद सस्पेंस एंड विविड इमेजनरी मेकिंग हिम एन एंगेजिंग एंड रिसोर्सफुल कंपेनियन फॉर हिज मास्टर्स। अगला क्वेश्चन है इन ए हाउस इज नॉट होम, हाउ डिड द ऑथर स्कूलमेट्स एक्शन शोज एम्पैथी। कैसे उन्होंने उसके मुश्किल भरे टाइम में उन्होंने उसका साथ दिया। आंसर हो जाएगा ऑथर स्कूलमेट प्रोवाइड क्लोथ्स, बुक्स, ये सब उसको दिया था। तो एक बार यहाँ से आप इसको पढ़ लेंगे। इसके अलावा जो आप आंसर लिखना चाहें वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये केवल आइडिया होता है कि हाँ इस तरह का आंसर आएगा। नेक्स्ट है इन द स्टोरी द बेगर एनालाइज द टाइप ऑफ वर्क इनिशियली ऑफर टू लश्कोफ एंड वाई ही एग्री टू एक्सेप्ट इट एंड व्हाट डज दिस डिसीजन रिवील अबाउट हिज सर्कमस्टांसिस एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज। तो कैसे उसका डिसीजन हुआ। सरजी offered Leskov the job of chopping wood, which was the first task, showing a shift from begging to working. तो सबसे पहले उसको लकड़ी काटने का काम दिया गया था। क्लियर। So he agreed to do a mix of pride, shame, being caught in his words, indicating a complex emotional state. तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। इन माई चाइल्डहुड हाउ डिड कलाम अर्ली लाइफ एट स्कूल एंड होम हेल्प इन बिकमिंग सक्सेसफुल। कैसे जो है उसकी लाइफ में कलाम अर्ली लाइफ में सक्सेसफुल हुआ। थिंक अबाउट हाउ सिमिलर एक्सपीरियंस माइट हेल्प अदर्स ग्रो एंड अचीव। रेशनलाइज योर आंसर विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट। तो देखिए इसमें क्या है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है द लिटिल गर्ल से लिया गया है। हाउ डज द little girl perception of her father changes throughout the story. Discuss what this change suggests about the development of understanding and compassion in family relation. तो इसमें ये आंसर लिख देंगे। केजिया के बारे में दिया गया है। इनिशियली फियर, पहले वो डरती थी उससे। ठीक है, उसको कोल्ड और इंटिमिडेटिंग की तरह देखती थी। आफ्टर द कंफर्ट जो है व्हेन शी हैज़ अ नाइटमेयर, वो उसका केयरिंग साइड भी देखती है, जिसकी वजह से वो जो है उनसे प्यार करने लगती है। क्लियर, वो समझती है कि वो हार्ड वर्क करते हैं केवल उनके लिए, और उसकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज ऑस्कर वाइल्ड कन्वे थ्रू हिज द स्टोरी हैप्पी प्रिंस। वाई डज ऑस्कर वाइल्ड चूज ए स्टैचू एंड अ बर्ड टू गिव ए मैसेज। उन्होंने एक जो बर्ड है और स्टैचू है उसको क्यों चुना अपना मैसेज देने के लिए। तो ऑस्कर वाइल्ड द हैप्पी प्रिंस कन्वे थीम ऑफ कंपैशन, सेक्रीफाइस, सोशल जस्टिस, ये सब उससे उन्हें उसके थ्रू मैसेज देने की कोशिश करते हैं। द स्टैचू एंड द स्वेलो
रिप्रेजेंट लव एंड जेनरसिटी कॉन्ट्रास्टिंग विद ह्यूमन ग्रीड एंड इंडिफरेंस। तो उन्होंने मैसेज दिया है कि वो बहुत ही दयालु हैं, काइंड हार्टेड हैं, जबकि जो ह्यूमन बीइंग है वो केवल ग्रीड लालच के पीछे परेशान है। तो इस तरह का मैसेज यहाँ से पोइट जो है वो देना चाहते हैं। क्लियर, यहाँ से कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, एनालाइज हाउ द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल in the kingdom of fools demonstrate the eventually downfall of foolish behavior. How do the character action and their consequence illustrate and the limit of folly? Elaborate. तो इसका आंसर हो जाएगा, the story demonstrate how foolishness lead to the downfall. The king and minister absurd rule create chaos. ठीक है, culminating in their death due to their own foolish decree. ये आंसर इसका हो जाएगा और आप अपने तरीके से भी आंसर लिख सकते हो। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो बच्चे आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।